बेसल नाम मानक, बेसल नॉर्म्स, बेसल मानक प्रस्तावित कोई भी केंद्रीय बैंक अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सकता है। इसके लिए बेसल वन 1988 में सुझाव के आस्तियों की गुणवत्ता को बेहतर करने हेतु प्रूडेंशियल मानकों का अनुशासन सुनिश्चित किया जाए। बेसल मानक बाध्यकारी नहीं है, मतलब ये बेसल वन मानक बाध्यकारी नहीं। बेसल मानक 2 2004 पूंजी पर्याप्तता अनुपात कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को सुनिश्चित किया जाए तथा CAR से आशय आवश्यक पूंजी को टायर 1 श्रेणी में सुनिश्चित करने से है। टायर 1 मतलब व्यक्ति या संस्था का पूर्ण अधिकार तथा स्वतंत्र निर्णय ले सके। टायर 2 से आशय कि बाह्य स्रोतों से साझेदारी में हो, निर्णय की पूर्ण स्वतंत्रता का भाव। CAR करार पूंजी जोखिम भारित आस्ती अनुपात या मतलब पूंजी के सापेक्ष जो रखना होता है करार 9%। मतलब सीधे लिख रहा है कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो। बेसल मानक थर्ड अमेरिका में हुई बहुचर्चित सब प्राइम क्राइसिस के मध्य नजर डिजाइन किया गया। अल्प सुधारों की आवश्यकता है तो LCRA तरलता कवरेज अनुपात 30 दिन की तरलता जरूरतों हेतु पर्याप्त तरलता। हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट HQLA के रूप में प्रतिभूतियां कैश तथा सोना आते हैं। मतलब LCRA में कैश तथा सोना, प्रतिभूतियां कैश तथा सोना आते। बेसल मानक 3 में बात कही गई। सुधार की आवश्यकता में दूसरा कि नेट स्टेबल फंड रेशियो निवल स्थिर कोष अनुपात, वह धनराशि जो तब भी सतत आय का स्रोत रहती है जब अन्य आय से आय न हो रही हो। पूंजी बफर काउंटर साइकिल गुड बैड लोन तेजी के दौर में पूंजी बफर बनाना चाहिए। उपयोग अर्थव्यवस्था मंद पड़ रही हो तो CRR का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यह सारी बातें जो ऊपर लिखी गई बेसल मानक 3 में कहा गया। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। अमेरिका में भी बहुचर्चित सब प्राइम क्राइसिस के मद्देनजर डिजाइन किया गया। अन्य सुधारों की आवश्यकता है तो इसमें LCR तरलता कवरेज अनुपात 30 दिन की तरलता जरूरतों हेतु पर्याप्त तरलता HQLA के रूप में मतलब हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट के रूप में रखनी होती है जिसमें प्रतिभूतियां कैश तथा सोना आते हैं। नेट स्टेबल फंड रेशियो मतलब वह धनराशि जो तब भी सतत आय का स्रोत रहती है जब अन्य स्रोत से आय न हो रही हो। पूंजी बफर काउंटर साइकिल गुड डे बैड लोन की संज्ञा से दी जाती है। मतलब ऐसा होता है कि अर्थव्यवस्था तेज पड़ रही हो तो उसमें ऋण दे दिया जाता है जिससे जोखिम अधिक हो जाता है। तेजी के दौर में पूंजी बफर बनाना चाहिए ताकि उपयोग अर्थव्यवस्था मंद पड़ने पर किया जा सके और करार का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। PCA त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई अनुशंसा 2002 में बिमल जालान द्वारा RRB PB प्राइवेट बैंक SFB को छोड़कर रिस्क थ्रेशोल्ड 1 यदि करार से 2% तक नीचे 6 से 9% तक NPA। रिस्क थ्रेशोल्ड 2 करार से 2.5% से नीचे 4% तक NPA 9 से 12% तक। रिस्क थ्रेशोल्ड थर्ड करार से 4% नीचे NPA 12% से अधिक। इसको पढ़ना है भैया बच्चा पवन। DC घरेलू रणनीतिक रूप से अनिवार्य बैंक अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण टू बिग टू फेल की इनकी संज्ञा दी जाती है। 2% GDP के तो इसे DC बैंक कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण हो तो इसे ग्लोबल SIP कहा जाता है। लैंडिंग रेट ब्याज दरों का निर्धारण, एक मिनट इसी को कर ही देते हैं। इसमें लैंडिंग रेट ब्याज दरों का निर्धारण किसी ब्याज पर ऋण के 2 घटक निर्धारित होते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड बैंकों को फंड कितनी कीमत में पड़ रहा है। स्प्रेड मतलब अतिरिक्त ब्याज दर जो लाभ हेतु कमाई हेतु आरोपित किया जाता है। प्राइम ब्याज दर वह ब्याज दर जो अच्छे ग्राहकों को उपलब्ध होता है। 2010 में बेस रेट की परिकल्पना से कॉस्ट ऑफ फंड से नीचे ऋण नहीं आवश्यक स्प्रेड लगाना होगा। अच्छा से सुधार MCL 2016 में परिकल्पना प्रस्तुत की गई। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस लैंडिंग रेट MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस लैंडिंग रेट ठीक 2016 में RBI COF निकालने की मानक प्रणाली है।
ग्राहक बैंक पारदर्शिता लाने मतलब ग्राहक को और बैंक के मध्य पारदर्शिता लाने के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क ग्राहक के पास दो विकल्प होगा कि उपरोक्त विधियों से निर्धारित ब्याज दर पर ऋण लेना या रेपो रेट जैसे बेंचमार्क पर भी ऋण ले सकते हैं। रेपो रेट प्लस स्प्रेड। कॉल मनी ओवरनाइट अनसिक्योर ऋण से है। नोटिस मनी ओवरनाइट प्लस 14 दिन अनसिक्योर यूएसडी। टर्म मनी 14 से 1 वर्ष यूएसडी। क्या है, पढ़ना होगा बढ़िया से।